आ रहा था आपका 42/20 आ रहा था आंसर। ठीक है, 42/20 को जब आप सॉल्व करोगे तो 21/10 हो जाएगा, और उसको बस 21 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.1 आ जाएगा। करंट फाइंड करना था। कितने लोगों ने ये सही करा? एक बार हैंड रेज करना, मतलब कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज हम क्या है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने शीट बनाई है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लेवल 2 पर जा रहे हैं। फाइन, चलो ओके। यहाँ पर पूछा था आपको, एक सर्किट दे रखा है, सिंपली इसमें पूछा था करंट 8 ओम में कितना करंट जाएगा। तो पहले मुझे ये बता दो, सब में करंट एक ही जाएगा या फिर सब में अलग अलग जाएगा? एक ही जाएगा। सेम सर। एक ही जाएगा। सेम सर। सेम ही जाएगा। सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, तो ये जब यहाँ से जाएगा और रोटेट होकर वापस सेम करंट ही आपको मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 25। 0.24। 25। 25। सर ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए ना। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमने ये फाइंड आउट कर रखा है, एक सर्किट है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है। सिंपली आपके पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर कुछ वोल्टेज दे रखा है, मतलब बैटरी क्या दे रही है आपको, वोल्टेज दे रही है, यहाँ की है, और कुछ ये सर्किट है। यहाँ से करंट निकला, यहाँ पर आपको कुछ आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। कितना रेजिस्टेंस है इसका, कुछ आइडिया क्या था? 5। 5 5 8 और 8 12। 12। देखो अब यहाँ पर वोल्टेज आपको गिवन है इशरत। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज गिवन था आपको 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने क्या करा कि यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, आई करंट कुछ निकलेगा बैटरी के अंदर से। ये आई करंट डिपेंड करेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता चल गया 3 रेजिस्टेंस है और सीरीज़ में है। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं और वो सीरीज़ में। तो सिंपली सीरीज़ में हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। 25 ओम। 25 ओम। बस यही करते हैं, R1 + R2 + R3, तो तीनों को ऐड कर दिया हमने, 5 8 और 12। अब ये कॉम्बिनेशन में आप 3 रजिस्टर्स लगा रहे हो, उसकी जगह सिर्फ आप अगर एक रजिस्टर लगा दोगे, ठीक है, सिर्फ एक रजिस्टर लगा दोगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 ओम का, ठीक है, तब भी यहाँ पर सेम करंट आपका फ्लो करेगा। आप करंट कैसे निकालोगे, तो V = होता है आपका IR। ठीक है, वोल्ट आपको पता है, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है, 6 = I × R। R आपको पता है 25, तो I की वैल्यू कुछ आपकी पॉइंट कितनी आएगी, 24। 0.24। 6/25 समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, निकाल लेना वैल्यू, जो भी आपके परफेक्ट वैल्यू हो सिलेक्ट कर लेना। 787 कौन है ये? जीरो पॉइंट टू फोर। 0.24। ओके, 787 किसकी डिवाइस है? Who's this 787? चलो ठीक है, तो ऐसे मतलब कि अगर ये 3 रेजिस्टेंस, ठीक है इशरत, मैं एक चीज़ बता रहा था कि अगर हम ये 3 अलग अलग रजिस्टर ना लगाएं, ठीक है, उसकी जगह सिर्फ हम एक रेजिस्टेंस ही लगा दें 25, तब भी यहाँ पर सेम करंट होगा 6/25। ठीक है, ये दोनों सर्किट का मतलब एक ही होता है बच्चे, 0.24। ठीक है, आस्था है। ओके चलो ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन आई पर्सनली लाइक दिस। 3 को आपको सर्किट दे रखे हैं, यहाँ पर पूछा था कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू किस में है, तो आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है
और V इजिकल टू IR लगाना है। तो पहले वाले केस में मुझे बताओ कितना करंट होगा? 2 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 6 6 ampere. ठीक है, डायरेक्टली V मुझे दिख रहा है 12 इजिकल टू 2 और मल्टीप्लाई बाय I, तो 12/2, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। सबका 6 आ रहा है यहाँ पर। यस यस सर चलो सेकंड वाले का क्या होगा? यहाँ पर इस सर्किट में 6 एम्पियर करंट क्या होगा? एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर। 3 ampere. ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। ठीक है, और फिर मतलब कि हम क्या करेंगे? V इजिकल टू IR लगा देंगे। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होगा करंट की वैल्यू? 12 एम्पियर 12 एम्पियर 12 एम्पियर ठीक है, तो यहाँ 12 एम्पियर आ रहा है। तो आपको पता चल गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे ही यहाँ पर करंट आया, आपको देखना है कि करंट अगर डिवाइड हो गया है तो आपको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा थर्ड में है, तो थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। आधे बच्चों ने 50% ने ऑल ऑफ देम लगाया है। मुझे पता नहीं चला कि ये रीज़न क्या है इसके पीछे कि ऑल ऑफ देम क्यों लगाया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना था और इजीली हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस किस में आ रही है, तो सबके क्या करना था? आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना था। सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे बताओ कि फर्स्ट में रेजिस्टेंस कितना आएगा? टोटल रेजिस्टेंस 2 3 2/3 ओके, पहले ये पैरेलल में तो दिख रहा है ना सबको? यस सर ठीक है, बस फिर आपको सॉल्व करना yes पड़ेगा। sir ठीक है, बिना ऐसे देख के मत बताओ, यस पैरेलल देखो मत, पैरेलल में सॉल्व करो। सीरीज में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, पैरेलल में आपको लिखना पड़ेगा 1/1 + 1/2, फिर उसका LCM लो और उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, 2/3 आ रहा है सबका? यस Yes, sir. ठीक है, यस सर इसका कितना आ रहा है सेकंड वाले का? 10/7 10/7 10/7। ये सारी वैल्यूज चलो मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पर। पहले की आई थी 2/3। यस सर ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। 2/3। दूसरे की आई 10/7। ओके, अगर किसी को दिक्कत है कि सर कैसे निकाल रहे हो, सॉल्व कर कैसे करना है, तो वो इनको पूछ लेना अगर नहीं आ रहा हो तो। सिंपल सी चीज़ है, पैरेलल सर्किट है। अरे चलो ठीक है, थर्ड वाले में कितना आ रहा है? 10/6 10/6 10/6 5/3 5/3। चलो ठीक है, 5/3 लिख लिया। ओके, और लास्ट वाला सॉल्व करके बताओ कि इसमें कितनी आ रही है रेजिस्टेंस? 20/11 20/11. 11। ठीक है, 20/11। एक बार लास्ट वाला चेक कर लूँ। यहाँ कितना था? 2, और यहाँ पर कितना है? 20। देखो 20. आपको पता है ना, 1/2 + 1/20 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर हो जाएगा 20. 10 + 1, और ये जो आया है ये 1/r का आया है। आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको क्या कर लो, दोनों साइड इन्वर्स ले लो। तो r, ठीक है, 20 ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 20/11 रिवर्स लेना है। ठीक है, यहाँ पर आके छोड़ मत देना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, r की ये जो वैल्यू आई है ना, तो 11/20 लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेप है। ठीक है, यहाँ से उसको रिवर्स करना हर बार जब भी आंसर करो, तो ये यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ये इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप। ओके, अब ये 4 वैल्यू दे रखी है, आपको पूछा मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में होगा। तो 2/3 तो मेरा 0.6 होता है, 60% अप्रॉक्स। ठीक है, 10/7 मेरा कितना होता है? 1.3 है, 3 तो मतलब कि 4, 1.4 समथिंग। 5/3 कितना होता है मेरा? 1.6 1.6। ओके, और यहाँ पर ज़रा बताओ कि 11/20 कितना हो जाएगा? 1.8 1. 8 1.7.
ठीक है, तो ये फ्रैक्शन से आपको वैल्यू निकाल लेनी थी और सिलेक्ट कर लेना था इसमें से जो भी आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा हो, दैट विल बी योर आंसर। आने भी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा था। दो कॉम्बिनेशन आपको दे रखे थे, विच टू कॉम्बिनेशन हैव सेम नेट रेजिस्टेंस। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले सबका क्या करो, रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस जब आपने निकाल लिया तो उनकी वैल्यू को कंपेयर कर लो। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताओ जरा। 2, 2, 2, सेकंड की कितनी आएगी? 4, 4, 4, 4। थर्ड की कितनी आएगी? 1, 1, 1, 1। 2/2. ओके, 1/2 प्लस 1/2, तो ठीक है आपने 1 कर दिया, चलो करेक्ट है। ओके, फोर्थ वाले की कितनी आ रही है? 2, 2, 2, 2, तो मतलब कि फर्स्ट वाला और कौन सा सेम है, फर्स्ट वाला और 4th, first and fourth. First and fourth. फर्स्ट एंड 4. First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो अब यहाँ पर पूछा है करंट विल मैक्सिमम विन। अब यहाँ पर देखो मतलब क्या है कि करंट आपको सिंपली कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ब्रांच में है। ठीक है, 20। 5 ohm. 5 ohm. yes sir, 5 ohm, 5 ohm. ठीक है, ये बिना सोचे 5 ohm. यहाँ पर कुछ सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे ना कि कितनी वैल्यू आएगी सर इसमें, वो आज मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ठीक है, अब मैं हम इसके ब्रांच के अंदर भी कितना करंट डिवाइड हो रहा है ना, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ करंट आ रहा होगा। ठीक है, वो करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो वो करंट कितना डिवाइड हो जाएगा ये आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सा एक मेथड बताऊंगा, उससे आप करंट भी निकाल सकते हो ब्रांच के अंदर। ठीक है, ओके, 2 डिवाइस है कनेक्टेड पैरेलल में कर रखा है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, से तो पता है। Voltage. voltage, Voltage. चलो अब एक रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, सबसे कम रेजिस्टेंस कितना होगा जब आप ये चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर। less than 1 ohm, Less than 1. Then 1 ohm. Then 1 ohm. अगर आपसे यहाँ पर पूछता है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंस, तो क्या होता मैक्सिमम रेजिस्टेंस? 107 ohm, 107. बस। 100 ohm. excuse me sir, हाँ बच्चे, सर इसकी एक बार वैल्यू निकाल के दिखाओ। इसकी एक बार वैल्यू निकाल के बताऊँ। आप ये सारे एक एक बार पहले मुझे याद करके बता दो, वैल्यूज याद कर लेना। 2, 4, 100 हो जाएगा। Yes, yes sir. sir, Yes, sir. तो हम पैरेलल में लगाते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। यहाँ पर लिखा 1 बाय, पहले क्या था? 2, 4, 1, 8, 2, 4, 100, 4, 1 and 100. 100। बस अब तो आपको पता है कि जब भी ऐसा दे रखा है तो आप क्या करते हो, सड़ा गला एलसीएम ले लेते हो। 100 ले लिया जो कॉमन है। ठीक है, 2, 4 और 100 का एलसीएम क्या आएगा? 100। 100. चलो ठीक है, अब यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 है, तो 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। 100. 100, 100 को 25, 25. 25 and 50. 50. 50, ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है 1/r की आई है। ठीक है, इसको मैं कर देने जा रहा हूँ पहले। चलो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 100, 150, 25, 175 और 176। ये कुछ वैल्यू आ गई 176 डिवाइड बाय 100। ओके, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको रिवर्स करा, इसको 100 by 176. ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 176। ओके, अब इसको सिंपली क्या है करना है, मुझे कट करना है। तो ये मुझे देखो, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, 176 100 से छोटा ही है, तो ये मतलब मुझे पता चल जाएगा ये पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आई है। डिवाइड करके देखना है यहाँ पे। तो अब इसको अगर आप, ठीक है, इस वैल्यू को 175 अगर कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। कैंसिल आउट करके जैसे भी आप निकालना चाहो, तो यहाँ पर मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पहले तो 4 आया, नीचे कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बार बताया था ना 1/7 होता है आपका 0.14 होता है। 1/7 होता है 0.14, तो 4/7 आपका हो जाएगा 0.14 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
जो भी वैल्यू आए आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर अब? 0.5. 0.56. 0.56। तो ये जो वैल्यू 0.56. 1 से कम आ रही है। और यहाँ पर देखो जब आपने पैरेलल में लगाए ये सारे कॉम्बिनेशन, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि लीस्ट रेजिस्टेंस, तो लीस्ट रेजिस्टेंस तभी हो सकता है जब ये सारे रेजिस्टेंस को हम क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। ठीक है, देखो ये पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 100, इनको पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम आएगा रेजिस्टेंस। इन सबको अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 100 से ज़्यादा आएगा। ओके तन्वी? Yes, sir. चलो फिर पूछा है यहाँ पर, चलो मेरा वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या करंट फाइंड आउट करना है थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। क्या लगाया, कैसे सॉल्व करा, कितने लोगों ने ये सही करा, बता सकते हो? तन्वी ने करा। तन्वी क्या लॉजिक यूज करा? सर मैंने ओम्स लॉ यूज किया, मतलब वोल्टेज तो सब में सेम ही रहेगा, तो 10 ओम में रेजिस्टेंस उससे फाइंड, 10 ओम में रेजिस्टेंस 10 ओम, फिर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट एंड फिर करंट फाइंड हो जाए। परफेक्ट है। साक्षी तुमने क्या करा? Yes, sir. Yes, sir. Ohm's law. यही करा। जिक्रा क्या करा आपने? Same, sir. सेम करा है। ठीक है, चलो ठीक है। एक में आज आपको इसमें भी एक क्वेश्चन में अगर तीनों पूछ लेता तो आपको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, मैं भी कुछ एक थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ। एक और चीज़ है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 20, 10, 5, 20, 10, 5। देखो यहाँ पर मैं कुछ भी बनाता हूँ सर्किट, कुछ भी सर नहीं, मतलब कि ये एक ड्रॉ करा, अरे यार गंदा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब वायर ड्रॉ हो रहे हैं, माफ़ करना उसके लिए। ड्राइवर्स उड़ गए हैं तो ये राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही है। मेरी राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है लेकिन यहाँ हो रही है। चलो 20, फिर क्या था यहाँ पे? 10. 10. 5 और यहाँ पर 6 था ना? यस सर। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर आपको पता है V ये दे रखा है, रेजिस्टेंस ये दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, V यही दे रखा है 6 और रेजिस्टेंस दे रखा है 10। यहाँ पर दे रखा है V आपका 6 और रेजिस्टेंस दे रखा है 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल ब्रांच में सब बच्चों ने क्या करा, V = IR लगा दिया, ओम्स लॉ। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर I1 पता चलेगा, यहाँ पर भी V = लगा देते तो यहाँ I2 पता चलता, यहाँ पर भी लगा देते V = IR तो यहाँ I3 पता चलता, क्योंकि V और R की वैल्यू गिवन है। तो देखो यहाँ पर जैसे थर्ड केस में फाइंड आउट करते हैं, V की वैल्यू है 6 डिवाइड बाय R कर देते हैं तो R है 5, तो आपको यहाँ पर I3 की वैल्यू आ जाती है जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपको, तो ये 1.2 एम्पियर के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे करके देखोगे तो 6 डिवाइड बाय 10 आएगा, तो ये तो 0.6 हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 0.6। ठीक है, यहाँ पर और करके देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, बद निकाल के दिखा दोगे, I1 कितना होगा? 0.3. 0.3 एम्पियर। देखो तो मतलब कि लास्ट टाइम जब आपने देख के डायरेक्ट बता दिया था ना, तो वो ऐसा सॉल्व करके भी बता सकते हो कि 1.2 एम्पियर, तो यहाँ से करंट ज़्यादा जाएगा। लॉजिक हमारा यही है, ठीक है, कि जहाँ पर भीड़ कम होगी वही रास्ता हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली यहाँ से फ्लो हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, अब एक और इसको सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल आपको वैल्यू दे रखी है ताकि आप पहले सीखो चीज़ों को। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको वैल्यू कुछ भी दे सकता है रेजिस्टेंस की। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू की रेजिस्टेंस हो सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि I1, I2, I3 आपको डायरेक्टली फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको इतना क्वेश्चन यही दे रखा है। एक काम करो, रेजिस्टेंस जो दे रखा है ना R1, R2, R3, इन तीनों का क्या करो, रेशियो निकाल लो। मतलब कि 20:10:5। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दे रखा होता कि यहाँ वोल्टेज कितना है, ठीक है, तब ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर वोल्टेज गिवन नहीं है तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, लेकिन वोल्टेज नहीं गिवन है तो
के बाद आपको यहाँ पर करंट दे रखा होगा कि करंट की कुछ भी वैल्यू आ रही है, जैसे कि कितना आ रही थी, 2.1 आ रही थी, 2.1 एम्पियर। ठीक है, 2.1 एम्पियर आ रही थी। अब यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की तीन जो वैल्यू है ना, इसका एक सिंपलेस्ट रेशियो मुझे बताओ क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो R1 R2 R3 के बीच में। 4:2:1. 1. चलो करेक्ट है, 4:2:1, मतलब कि सबको 5 से डिवाइड कर दिया। चलो वेरी गुड, सही करा। अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछे कि आपको टोटल करंट दे रखा है, यही करंट तो जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 में, ये I1 में, ये I2 में और ये I3 में। तो I1 आपको अगर पूछा है तो आप क्या करो, सॉरी I3 कहाँ लिख रहे हो सर, I1 अगर आपको पूछा है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस उठाओ R1, ठीक है, R1 आपने उठाया 4, इसको आप डिवाइड कर दो, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 + 2 + 1, ये हो जाएगा आपका 7। तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका टोटल करंट, 2.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, I2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, रेशियो जो स्मॉलेस्ट रेशियो है ना R2 का, वो लेंगे, 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो 2.1। और I3 कैसे निकालेंगे, तो लास्ट वाला बचा ही सर 1/7 है, और 2.1, तो ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, पहला वाला मेथड भी अच्छा था, ये वाला भी मेथड अच्छा है। सिंपली कुछ नहीं करना है, क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सी है इन दोनों में से? मेथड वाइज नहीं, आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ना, जो जल्दी हो जाएगा ना, आपको वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। ठीक है, दोनों मेथड सही हैं, आपको जो पैटर्न अच्छा लगे ना, जिससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाए। कभी यहाँ पर क्या है कि अभी सिंपल था 20 10 और 5, कभी कभी यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू कुछ अलग दे दी, यहाँ पर रेजिस्टेंस 50 22 और कुछ ऐसा ले लिया, तब आप क्या कर पाओगे, वो V/R से यहाँ पे कुछ चीज़ डिवाइड नहीं होगी, जो V/R आप कर रहे थे, तो वो कुछ अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तब आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मेथड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर आई हैव सेंड यू डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। चलो ओके, देखता हूँ बेटा, 2 मिनट। ओके, सबने कैमरे भी बंद कर लिए? चलो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यू आर सप्लाइड विद अ नंबर ऑफ 100 ओम रजिस्टर। तो आपको कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 की वैल्यू दे रखी है 100 ओम। ठीक है, और क्या दे रखा है, हाउ could you combine some of these resistors to make a 250 ohm resistor। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो दे रखा है ना बच्चों, साक्षी, वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 250 हो जाना चाहिए। 250। ठीक है, मतलब कि देखो हमको कुछ भी नहीं बताया है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, कि सर क्या कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सब ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर है 52, चलो मैं बता दूंगा आपको, वैसे वही क्वेश्चन मैं करवा रहा था आपसे। यू आर सप्लाइड विद द नंबर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस, R1 आपको दे रखे हैं, तो R1 आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, ये जो रजिस्टर वायर है 100 ओम का, ये बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे, आपके पास पूरा स्टॉक है, होलसेल की दुकान है आपके पास 100 ओम रेजिस्टेंस की। अब क्या हुआ कि आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस इतना ही होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले जब आपको पता पड़ गया है कि टोटल रेजिस्टेंस है आपका 100, तो सबसे पहले आपने क्या करो, एक रेजिस्टर लगाओ। ठीक है, एक रेजिस्टर लगाया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 100 ओम है साक्षी। ठीक है, अब आप क्या करो कि 100 250 से कम है,
तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दो। अब मुझे बताओ यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ है? 200 ओम। 200। मुझे करना है 50, तो अब यहाँ पर मैं 50 कैसे लाऊंगा बताओ? सोचो, अब इतना ही सोचना है। दो पैरेलल में कनेक्ट करके। बहुत ही खूब। तो यहाँ पर दो पैरेलल में 100 लगा दो। 100 जब पैरेलल में लगाओगे तो इसको ये 50 हो जाएगा, और 50 को ऐड कर लेना, 100 + 100 + 50। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर। सर बट इन्होंने इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि उनके पास कितने रजिस्टर्स हैं, तो मतलब कितने भी बेस से अपन कनेक्ट कर सकते हैं सर? देखो यहाँ पे तो मुझे बोला था, देखो मैंने तो क्या यूज़ करा है, मिनिमम रजिस्टर्स, ठीक है, कि मैं 4 ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। तो देखो आप देख सकते हो कितने यूज़ करें, तो मिनिमम 1 2 3 और 4 रजिस्टर यूज़ करें, मेरा आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता कि आपके पास जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कम है, ठीक है, तो वो कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि आप यहाँ पर अगर ज़्यादा ही आपको बढ़ाना है, तो आपने क्या करा, रेजिस्टेंस को पहले ये 200 वालों को पैरेलल में लगाए। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50 ओम। 50। अब ये 50-50 वाले ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम 5 यूज कर सकते हैं क्या? तो भी 250 हो जाएगा। यस सर। यस सर। वही सा डाउट था। तो ये तो ऐसे हम ऐसे 5 यूज कर सकते हैं। ये हाँ मतलब कि यहाँ पर ठीक है, ये ऊपर रजिस्टर है, मैंने जल्दी सर फिर जो मिनिमम रहेगा वो आंसर होगा ऐसा? नहीं, वो आंसर वाइज देखना पड़ेगा मुझे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने यूज करने हैं। अगर क्वेश्चन मुझे बोल देता और स्पेसिफिक्स कि अगर आपको है ना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यूज करना है मोर देन 5 यूज करना है, तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता था। ओके सर। ठीक है, इसमें ये कोई सा भी आंसर हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक आंसर होगा, कैसे होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 3 लगा देता 100 के 3, तो ये तो 33 हो जाता तब इसका टोटल, राइट। अब 33 में कितने लगाता तो 250 होता, तो वो अराउंड 33 डिवाइड बाय ये कर लोगे तो आपको अराउंड 8 ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। 3 पैरेलल वाले 8 लगाते तो नियर अप्रॉक्स ये कुछ आपका 245 समथिंग आता। यस सर, समझा। ओके, देन कौन सा क्वेश्चन है? चलो 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रजिस्टर्स R1 R2 R3 एंड R4 इन द गिवन फिगर बिलो ऑल द हैव इक्वल वैल्यू। ओके, देखो यहाँ तो मुझे फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। यहाँ एक डब्बा है मतलब रेजिस्टेंस, यहाँ दूसरा डब्बा, यहाँ तीसरा डब्बा रेजिस्टेंस का, और ये 4th डब्बा। ओहो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इन सबको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। फिर क्या करा है सर? फिर इसके बाद यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। कितना करा है? कुछ 12 वोल्ट का। ओके, ऊपर क्या दे रखा है यहाँ पर? कुछ A है, कुछ B है और कुछ C है। अरे यार, देखो इसके ऊपर यहाँ पर कुछ A है, 2 वायर लगा के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर कुछ B कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से इसके बीच में, ओके टोटल के बीच में यहाँ पर, सॉरी ये नहीं है, C कनेक्ट कर दिया है। अब आपको पूछा क्या है? द रजिस्टर R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये यहाँ पर R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है और इसका भी R है, सबके रेजिस्टेंस सेम है बच्चों। यहाँ दे रखा है आपको सिर्फ 12 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द वोल्ट मीटर्स। तो ये A जो है ना बच्चों, ये है वोल्ट मीटर, B क्या है? वोल्ट मीटर, C भी क्या है? वोल्ट मीटर। आपसे पूछा है कि इनके बीच में रीडिंग कितनी होगी। Assuming that the connecting wires have the negligible resistance। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना सर, इसको मैं और सीधा कर देता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर इसके बीच में एक लगा रखा है वोल्ट मीटर। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा,
ठीक है सब। और फिर इसके आगे एक और रेजिस्टेंस लिया, ये इसके ऊपर लगा रखा है बी। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि ये 2 आर है, ठीक है, तो 2 आर को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर सिंपली 2 आर लिख देता हूँ, और 2 आर के ऊपर मुझे लगा रखा है सिर्फ सी वोल्ट मीटर, ठीक है। अरे सॉरी बच्चों, ड्राइवर आज ख़राब हो गया है तो ये पेंसिल बहुत राइटिंग ख़राब आ रही है, लेकिन समझ जाओ। ओके, यहाँ पर 12 वोल्ट। अब आपको रजिस्टर की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, ज़रा सोचो, मुझे आई निकाल के बता सकते हो या कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पहले ये बताओ। 4R. 4R, ठीक है। आर की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, तो आर आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, 100 ओम, 1 ओम, 10 ओम, 20 ओम, कुछ भी, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आर की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। सपोज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? RT 4R हो जाएगा क्या? 4. ठीक है। अब मुझे बता सकते हो यहाँ पर करंट कितना जाएगा? 3. 3. Ampere. 3 एम्पियर। अब देखो, अब यहाँ पर जब आप जा रहे हैं, आपको वोल्टेज पूछा है, तो पहले मुझे बताओ ABC का वोल्टेज सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? Same. Same. है, करंट सेम रहेगा या कह रहे हो कि वोल्टेज सर सेम? वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। So current will be same. करंट से करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज क्या होगा? ये जो 12 वोल्टेज है, कुछ वोल्टेज इस पे आ जाएगा, कुछ इस पे आएगा और कुछ इस पे आएगा, वो डिपेंड करेगा सिंपली I इंटू आर। यहाँ पर जब वोल्टेज कितना आएगा तो यहाँ पर I की वैल्यू है 3, V इज इक्वल टू होता है IR। V1 फाइंड करना है तो I आपको पता है 3, R कितना है तो यहाँ पर 1, तो इस पे मतलब कि A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 वोल्ट। B की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगी 3 वोल्ट। अब C का फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम है 3 एम्पियर, मल्टीप्लाई करूँगा मैं R से। अब R यहाँ पर टोटल कितना है? 2R। 2R. R की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 वोल्ट। पता चल रहा है वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। और कौन सा दे रखा है? अच्छा मैंने डायरेक्ट ले लिया क्या? 50 तो लिया ही नहीं। चलो मन ध्यान से देखना, ये आपका भी डाउट था। देखो एक कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पर, अब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हम कि यहाँ पर क्या है, सीरीज और पैरेलल को कंबाइन कर दिया है बच्चों, और कुछ नहीं है। और हम अब क्या करेंगे, उसको सिंपली सॉर्ट कर लेंगे, मतलब कि उसको सिंपल से फिगर्स कुछ बनाएंगे और ये करेंगे। देखो कुछ ऐसा बना रखा है यहाँ से, और क्या दे रखा है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ A है, यहाँ B है। चलो और क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है बच्चों 10 ओम, यहाँ पर ये दे रखा है 20 ओम, ये दे रखा है 20 ओम, यहाँ पर दे रखा है 10 ओम, और बीच में दे रखा है कुछ 30 ओम। देखो ध्यान से देखना, बहुत ही सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ सर पर वहाँ 10 दिया है, सेंटर, लास्ट वाला। सर लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला, ओके, देखा ही नहीं बेटा। चलो अब दिखा, कहीं ये मैं ही गलत नहीं लिख दूँ। 10, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। चलो बस एक बार क्वेश्चन लिखना है। देखो अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले क्या करो, जितने भी छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है जो आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को पहले ऐड कर लो, ठीक है, वहाँ पर पहले रेजिस्टेंस को ऐड कर लो। तो देखो करंट यहाँ से गया, ठीक है, मैंने आपको पहले कह रखा है कि करंट के लिए आप ऐसे एरो बनाओ, करंट यहाँ आया, फिर करंट यहाँ आया, करंट डिवाइड हो गया, तो करंट यहाँ गएगा, एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये जो करंट निकला वो यहाँ से निकला, फिर वो करंट यहाँ से निकला, ये निकला। तो क्या आपको ये वाला ये वाला ये वाला क्या सीरीज में दिख रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 10 ओम, इसके नीचे जो ये है ये भी 10 ओम, इसके बीच में ये जो 30 है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करके मुझे बता दो कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस में कितना लगाऊं। 50 ohm. 50 ohm. 50 ohm. ठीक है, कैसे करा मैंने, ये सब सीरीज में है बच्चों। देखो करंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, मैंने आपको सिंपली बताया करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीरीज में, तो यहाँ पर ये सब सीरीज में अगर है तो मैं क्या करूँगा, 20 + 10 + 20 50। तो यहाँ पर मैं क्या है, इन 3 रेजिस्टेंस लगाने की जगह मैं एक लगा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 50 ओम का। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, वापस हम वही करेंगे जो करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं वापस करंट डालूंगा, करंट यहाँ से आया, अब करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया। करंट जैसे डिवाइड हो गया तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, Parallel combination. Parallel. Parallel. पैरेलल हो जाएगा। तो अब मुझे ज़रा ये दोनों सॉल्व करके दिखाओ। ये दोनों जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, पता चल रहा है कुणाल? 15/8. 15/8. 15/8। चलो मैं कर देता हूँ, 15/8. चलो 50/8 श्योर है सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Sir, 15. Sir, 15/8. 15/8। चलो ये मतलब कि ये दोनों ना लगाऊं, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, आप तो सॉल्व कर सकते हो, हुआ क्या इजी? Yes. Yes, sir. देखो अब 10 ओम है, यहाँ से ये जा रहा है कुछ नीचे, यहाँ पर है 15/8 और ये वापस यहाँ पर है कुछ 10। ये देखो यहाँ से करंट पास करो, ये करंट यहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीरीज है, तीनों को ऐड कर दो, 10 + 15/8 + 10 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट